जय शिवाय। आज हम बात करेंगे दूसरी अविद्या की, है ना। वो जो हमारी वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, संस्कारों से वृत्तियां निकलती हैं। तो जो 5 संस्कार होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभी हम बात कर रहे हैं अविद्या की, उसमें से पहली वाली संस्कार की। बट क्योंकि वो संस्कार अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत गहरा, बहुत व्यापक तरह का प्रभाव है उसका, तो इसलिए एक एक वीडियो में हम एक एक तरह की टाइप की अविद्या को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरे तरह की जो अविद्या है वो होती है कि हर वो चीज जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझ लेना। ये दूसरी अविद्या है ना। अब शुद्ध जो है उसको अशुद्ध समझ लेना, वो उतनी शब्दों पे मत जाइए उतना ज्यादा, क्योंकि उसका जो व्यापक प्रभाव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें और बहुत सारे शुद्ध, अशुद्ध और इस तरह के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम बात करें कि जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझ लेना। अब सबसे पहली चीज उसमें आती है आपकी देह, है ना। तो शरीर हो गया, देह हो गई आपकी, तो फिजिकल बॉडी, उसके अंदर वो कितनी अशुद्ध सी चीज है ना। हर वक्त कुछ ना कुछ कहीं से नाक निकलती है, नाक में से सारा तरह का एक्सक्रीशन होता है, यूरिन निकलती है, पॉटी निकलती है, डाइजेशन होता है, अंदर कितना भयंकर टेम्परेचर होता है पेट के अंदर का, है ना। और मतलब नाखून काटने पड़ते हैं, बाल काटने पड़ते हैं, कितने सारी चीजें हैं, है ना। ठीक से उसका साफ सफाई ना करो तो कितनी बुरी हो जाती है, कितनी जल्दी। तो देह में कितनी अशुद्धियां हैं देह के अंदर। इसका ये मतलब नहीं कह रहे, यहां पर ये नहीं कह रहे कि देह को जो है साफ सुथरा मत रखो, ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर। तो कोई भी मूर्खतापूर्ण युक्ति लगाने की और गलत जगह पे ज्ञान को अप्लाई करने के लिए नहीं करना है आपको, ठीक है। तो सही जगह पे युक्ति लगानी है, सही जगह पे वो चीज को अप्लाई करना है, ज्ञान को। तो अविद्या को समझ रहे हैं हम यहाँ पर। तो कितनी सारी ऐसी चीज है, लेकिन सारे आप देखो दुनिया में ऐसे 80% लोग, 90% लोग कितना ज्यादा देह के ऊपर सब चीजें करते रहते हैं, देह के ऊपर सब चीजों से चलते रहते हैं। हर वक्त पूरे दिन के 24 घंटे अगर उनके दिमाग में कोई चीज रहती है, उनकी बुद्धि कहीं पर केंद्रित रहती है, तो वो है देह। सजाते रहेंगे, संवारते रहेंगे उसको। और बहुत सारे लोगों को तो दूसरों की देह में जब प्यार हो जाता है उन्हें, तो उनको लगता है, तो आकर्षण देह की तरफ होता है ना। कोई कभी सुना है कभी किसी को किसी भूतात्मा से या आत्मा से प्यार हो गया जिसके पास देह नहीं है? कभी किसी मनुष्य को बिना देह की किसी आत्मा से, स्पिरिट से, कुछ भी कह लो उसको, भूत से, एनर्जी से, कभी किसी ऐसी चीज से जिसके पास देह नहीं है, शरीर नहीं है, फिजिकल बॉडी या फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उससे प्यार होता है क्या कभी? तो नहीं होता है ना, हो सकता ही नहीं है। जो आंख से दिखाई नहीं दे रहा आपको, और जिसमें आपको सुंदरता नहीं दिख रही, सुंदरता अगर दिखाई नहीं दे रही, तो जो कि शुद्धि है, शुद्धि आपको दिखाई नहीं दे रही, किसी भी तरह की आपका ज्ञान में अशुद्धि है, तो अशुद्धि भी शुद्धि दिखाई देगी ना, अशुद्ध चीज भी शुद्ध दिखाई देगी। तो शरीर कितना शुद्ध दिखता है जब प्यार हो जाता है। कितने सारे पोइट्री लिखी जाती है, जो कि कविताएं लिखी जाती हैं, उस क्या क्या लिखा जाता है जो कि देह के ऊपर है ना, देह से रिलेटेड होता है कि तुम्हारे आंख, तुम्हारे नयन, तुम्हारे कमल जैसे हैं, और कितनी सुंदर शक्ल दिख रही होती है, कितना सुंदर चेहरा दिख रहा होता है। किसी को किसी से प्यार हो जाए, उसका शरीर कितना सुंदर लग रहा होता है, उसके हाथ पैर, उसकी त्वचा, उसकी हंसी, सब कुछ शरीर से जो जुड़ा है, वो अचानक से सारी अशुद्ध चीज पूरी तरह से शुद्धता में बदल जाती है जब आकर्षण होता है और वो सब कुछ होता है। तो देखो ज्ञान कहां गया उस वक्त, बुद्धि कहां चली गई उस वक्त। हम कहते हैं ना वो राग है, तो जब राग दिखा रहे हो आप किसी के ऊपर, या कोई आपके ऊपर दिखा रहा है, तो बुद्धि घास चढ़ने गई हुई है पूरी तरह से, है ना। क्योंकि वो क्या समझ में आ रहा है कि वो जो चीज सबसे ज्यादा अशुद्ध है इस वक्त, वो चीज, शरीर सबसे ज्यादा अशुद्ध है,
और इस वक्त वो सबसे ज्यादा सुंदर और शुद्ध नजर आ रहा है जब राग कर रहे हैं, है ना। ये एक एग्जाम्पल था। अभी आप बहुत एग्जाम्पल चलते चले जाओ इस तरह से शरीर से उठा के। अब आप देखो कितना कंज्यूमरिज्म फैला हुआ दुनिया में। कोई काला है तो उसे गोरा होना है। जो बाहर के देशों में गोरे हैं उनको अपना सन टैन करके और टैनिंग करा करा के अजीब तरीके की मशीनों, टैन मशीन्स के अंदर टैन हो के अपनी त्वचा को भारतीयों जैसी त्वचा बनाना है ना। और जो भारतीय हैं उनको अपनी त्वचा को गोरा बनाना है। तो इंडस्ट्री देखो कहां चल रही है, देह। आप पूरे दिन में टीवी के अंदर जितने कमर्शियल्स देखते हो, जितने एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, आप देखो वो सारे देह से जुड़े हुए हैं। शुद्ध चीज के ऊपर, अशुद्ध चीज के ऊपर इतना सारा संसार में, कितना व्यापक संसार के अंदर नाटक फैला हुआ है। फिर कोई किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो क्या बोलने लग जाते हैं, सब कुछ देह में डालते रहो, देह को ही इलाज करते रहो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, है ना। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि चित्त में जो वृत्तियां हैं वहां उनको निकाल लो तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने सारे स्कैंडल होते हैं फार्माकोलॉजी में, फार्मेसी के, मेडिसिन इंडस्ट्री में कितने सारे स्कैंडल हैं जो कि बड़े व्यापक हैं। अब कितनी सारी, हर वो चीज जो गलत है उसको सही बना दिया जाता है ना, संसार के अंदर। कैसे कि जितनी भी मानसिक हमारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ के अंदर, जैसे कि कुछ लोग बहुत ही थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, है ना। शर्मीले का मतलब है, अब दीवार से तो नहीं शर्माओगे ना, आप शर्माओगे किससे, किसी दूसरे लोगों की उपस्थिति में, है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब शर्मीले टाइप होते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, एकदम से जाके बहुत सारी बातें नहीं करते हैं और चुपचाप बैठते हैं। जब कोई नया है, कभी फिर बहुत अच्छे से किसी से दोस्ती हो जाए तो खुल जाते हैं, तो थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं अभी। लेकिन मेडिकल साइंस ने तो छोड़िए, जो ग्लैक्सो स्मिथलाइन जो कंपनी है दवाइयां बनाने वाली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अच्छा ये चीज, लोग शर्मीले हैं और लोग सोशल सेटिंग्स में जो है इतने शर्मीले हैं कि घबरा रहे हैं, मतलब बैठ के उनको उनसे इतना, उनके लिए इतना आसान नहीं है किसी से भी बात करना या कुछ भी करना। चलो इस चीज के लिए दवाई बना दी, पैक्सेल नाम की उन्होंने एक ड्रग बनाई और इंटरनेट के ऊपर उन्होंने 4-5 महीने के अंदर 1.5 मिलियन आर्टिकल्स डाले इंटरनेट के ऊपर, घोस्ट राइटिंग कर करके, दूसरों के डॉक्टर्स का नाम यूज कर करके, सब कुछ कर करके, और क्या एक नया डिसऑर्डर क्रिएट किया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट किया। क्या नाम रख दिया उसका, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अरे तो क्या चीज, बीमारियां बनाई जा रही हैं नई नई, एंजाइटी। अरे कुछ लोगों को मानसिक बीमारी सच में ऐसी होती है कि दवाई दे देनी चाहिए, नहीं तो वो खुद को मार लेंगे या किसी और को मार देंगे, वहां तक समझ में आता है। बाकी सब कुछ परिस्थितियां ठीक कर दो उनकी, तो उनको एंजाइटी रहेगी। एंजाइटी क्या है, डर का एक वो है, अभिनिवेश का एक शरीर में दिखाई देने वाला सिम्टम है ना। तो दिखाई देगा क्या उनको, नहीं उनकी वो परिस्थिति सुधार दो, एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड दे दो, गर्लफ्रेंड दे दो, या एक अच्छे से पैसे दे दो, एक नौकरी दे दो, तो एंजाइटी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो इसका मतलब एंजाइटी नहीं है, वो परिस्थिति है जीवन की। जीवन की परिस्थिति को बीमारी बना दो। जीवन की परिस्थिति की वजह से कोई भी व्यक्ति जैसा फील करता है, कोई मनुष्य जैसा अनुभव कर रहा है, उसके अनुभव को बीमारी में कन्वर्ट कर दो, फिर उसके लिए गोली बना दो और फिर ऐसे गोली को बेच दो। 4-5 मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर का फायदा हुआ उस कंपनी को 6 महीने के अंदर। अभी भी वो ड्रग बहुत चलती है, सबसे ज्यादा चलती है पैक्सेल नाम की ड्रग, और दी किस लिए जाती है, एंजाइटी के लिए। फिर एंजाइटी कितने प्रकार की होती है, उन्होंने 36 तरह के प्रकार की एंजाइटी बना दी। पहले उन्होंने डिफाइन किया था कि जो साइकाइट्रिस्ट का और साइकोलॉजिकल जर्नल जो था, पहले उन्होंने डिफाइन किया था कि भाई आपके घर में आपके बच्चे की या आपके पति पत्नी की या आपके स्पाउस की या आपके माँ बाप की या किसी की भी आपके प्रियजन की मृत्यु हो जाए, तो अगर 1 साल के बाद भी, 1 साल आप दुख मना सकते हो, 1 साल के दुख के बाद भी अगर आप जीवन में उससे उबर नहीं रहे हो, तो फिर आपको गोलियां दी जाएंगी, ठीक है, जिससे आप डिप्रेस्ड ना रहो, सैड ना रहो और इतना दुख का काल ना निकालो। आजकल वो टाइम पता है क्या है, पहले तो 1 साल था मेडिकल डेफिनेशन के हिसाब से, आजकल वो टाइम 2 हफ्ते है।
2 हफ्ते में आदमी मृत्यु, प्रियजन की मृत्यु के दुख से बाहर आ जाना चाहिए। नहीं तो वो डॉक्टर के पास गया अगर कुछ भी बताने के लिए कि मैं बिस्तर में पड़ा रहता हूं या पड़ी रहती हूं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, मेरा किसी से बात करने का, मिलने का मन नहीं करता, दुख है, वो दुख मना रहा है इंसान। दुख मनाने की उसको टाइम ही नहीं दो, उसको जल्दी से कोई गोली दे दो। तो देखो, जो बुरा है उसको अच्छा बनाए जा रहे हैं अच्छा, समाज में फैलाए जा रहे हैं उसको पूरी तरह से, है ना। जो अशुद्ध है, दवाइयां और सारी चीजें, कोई बहुत खतरनाक बीमारी है तो खाना चाहिए दवाइयां, गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हर बात के लिए पूरा अमेरिका, ऐसा लगता है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज सारे के सारे दवाइयों में नहाते हैं, जैसे कि इतनी ज्यादा दवाइयां खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज के लिए दवाइयां खाते हैं जिन चीजों के लिए हिंदी भाषा में कोई शब्द ही नहीं होता, वो हमारे हिसाब से कोई बीमारी ही नहीं होती। परिस्थिति होती है, लाइफस्टाइल गलत होता है, चीजें ठीक करो, परिस्थितियां ठीक करो, जीवन की, अपना जीवन में जो देखने का एक नजरिया है उस नजरिए को बदलो तो आप ठीक हो जाते हो। दवाई खाने की क्या जरूरत है शरीर में डालने की, वो भी ऐसी दवाइयां जिनका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। तो देखो, अच्छे को, जो चीज बुरी थी, अशुद्ध थी, उसको शुद्ध बना दिया, उसको अच्छी बना के लोगों को बांट रहे हैं, है ना। ऐसे आइडियोलॉजी पे आ जाओ आप। दवाइयों की इंडस्ट्री हो गई, उसमें आप बहुत एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने तो एक ही एग्जाम्पल दिया आपको, हर तरह का एग्जाम्पल उठा लो आप। पेन किलर तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पेन किलर, जो मॉडर्न मेडिसिन की पेन किलर है, वो कैसे काम करती है क्या वो चीज, है ना। और लोग कितना स्पीड से पेन किलर खाते हैं कहीं पर भी, किसी भी देश में देखो, सर दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, फटाफट पेन किलर खाते हैं। हाँ ठीक है, आपके पास काम है, आप अपने आप को आराम देने का वक्त नहीं दे सकते हैं, तो फिर भी चीज समझ में आती है। लेकिन अगर बार बार हो रही है, बार बार सरदर्दी हुए चला जा रहा है, तो इसका मतलब शरीर में कहीं कोई और गड़बड़ है, जाके उसको देखना चाहिए ना, समझना चाहिए, अपने ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, अपना खान पान, कोई चीज बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अपना खान पान, अपना लाइफ स्टाइल, अपना सोचने का तरीका, अपना देखने का तरीका, कितने स्ट्रेस्ड हो, क्या है क्या नहीं है। हर वक्त नहीं क्विक फिक्स लगाते रहते हैं, तो ऐसे तो शरीर भी नहीं चलेगा, कोई चीज नहीं चलेगी। कितनी अशुद्ध चीज है शरीर के अंदर, एक तो शरीर पहले ही अशुद्ध है, उसको बीमार और कर दो ऊपर से, है ना। तो वो नहीं सोचते हैं। ऐसे आप आइडियोलॉजी को देख लो, कॉन्सेप्ट्स को देख लो, पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, जैसे कि एम्पैथी रखना, और मतलब इमोशंस को कितना ग्लोरीफाई किया जाता है। आप कहीं की भी मूवी उठा लो, नाटक उठा लो, कोई भी प्ले उठा लो, कोई भी चीज उठा लो आप, कितनी सारी मूवीज बनाई जाती है, फिल्म्स बनाई जाती हैं, और उस सब चीजों में क्या चीज को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, भावुक होना। अभी एक वीडियो मैंने बनाया था कि भावनाएं क्या होती हैं, कहां से आती हैं, और बिगड़ी हुई चित्तवृत्तियों का परिणाम है भावनाएं। और भावनात्मक इंसान अपनी बुद्धि खो देता है, ठीक है। समझने की बात है वो कि भावनात्मक इंसान बुद्धि से निर्णय नहीं ले सकता। तो कितना कितना खतरनाक सिचुएशन है वो उस आदमी की, उस व्यक्ति की। लेकिन नहीं, भावनाओं में तैरते रहना, भावनाओं में घूमते रहना। अरे भक्ति को भी भावना बना रखा है लोगों ने, जबकि भक्ति भावना नहीं होती है ना। भावना के स्तर पे बाद में फील हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ भावना को भक्ति बना देना ऐसे नहीं होता है। ऐसे कोई सी भी भावनाओं में घूमते रहना, तैरते रहना। और पहले एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट चलता था, बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे भी मैंने देखे अपने आप को उससे बड़े जल्दी लेबल लगाते हैं अपने ऊपर कि नहीं ये इंट्रोवर्ट है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, या कोई फलाना है तो वो एम्बीवर्ट है। अभी हिंदी का वो देखो, अनुवाद देखो आप इन शब्दों का, पॉसिबल अनुवाद जो हम कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट का क्या मतलब है? अंतर्मुखी होना। अरे मेरे जैसे लोग, कुछ लोग तो कितने सारे पैदा ही ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं। फिर टर्निंग इनवर्ड, योग ध्यान, और उसके नाम पर कितने लोगों को सिखाना पड़ता है टर्निंग इनवर्ड। उनकी समझ के बाहर की बात है, उनको समझ में भी नहीं आता टर्निंग इनवर्ड होता क्या है ना। अब कोई आदमी पहले से ही अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ड है, तो उसको टर्निंग इनवर्ड नहीं करना है, तो वो वाली बात उस पर अप्लाई नहीं होती। लेकिन नहीं, तो ऐसे इतना सारे चीज जो गलत ज्ञान है, क्योंकि समाज में फैला दिया। एक्सट्रोवर्ट लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बहिर्मुखी चीज बहुत अच्छे होना एक बहुत अच्छी बात है, ये फैला रखा है पूरे में। एक्सट्रोवर्ट होते हैं ऐसे लोग, अच्छे सेल्स के पीपल हो सकते हैं, ऐसे लोग कुछ भी, गंजे को कंघी बेच सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे आसानी से सोसाइटी में बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं, बहुत सारे। क्यों बनाने हैं भाई, क्यों करना है ये सब? इससे मनुष्य के जीवन का कोई भी उत्थान होता है? 50, 60, 100, 150, 200, 250 दोस्त बनाने से
बहुत फेमस होने से, पॉपुलर होने से आपके अंदर के मन के सुख शांति का जो अनुभव है उसमें कोई उत्थान हो रहा है, उस वो चीज कोई बढ़ रही है, मन की शांति बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही है, मन के अंदर जो एक सुकून है वो बढ़ रहा है क्या? नहीं। लेकिन कितनी सारी दुनिया कैसे भागी जा रही है, हर वक्त बाहर कुछ ना कुछ करते रहने में, संसार में कुछ ना कुछ करते रहने में, दूसरे लोगों की तरफ भागते रहने में, वस्तुओं की तरफ भागते रहने में, क्योंकि उस सब चीज को, उस सारे अज्ञान को बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ग्लोरीफाई कर रखा है। ग्लोरीफाई करने का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ के इतने आर्टिकल, इतने, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा अविद्या और अज्ञान फैला हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि मैं इंटरनेट पे ढूंढूंगा ये चीज फटाफट मिल जाएगी, वही उसका आंसर है, वही सही बात है। आप ये नहीं देखते कि वो इंटरनेट पे जो आर्टिकल लिखा गया है वो किसी पीआर फर्म ने, किसी मार्केटिंग के इंसान ने लिखा हुआ है, कोई मार्केटिंग की फर्म लिख रही है उसको, किसी घोस्ट राइटर ने लिखा हुआ है। कितने लोग आप में से इंटरनेट पे इसलिए जाते हैं कि वो कहीं किसी की पब्लिश्ड रिसर्च पढ़ रहे हो, जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहिए। नहीं, सब कुछ इंटरनेट के ब्राउजर में जाओ और कुछ भी सर्च करते फिरो, कुछ भी उल्टा सुल्टा पढ़ लो, कोई भी ज्ञान पढ़ लो, कोई भी अपने ऊपर वो ज्ञान को अप्लाई कर लो, लगा लो, और फिर उसके बाद इधर उधर 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 वो अजीब बेकार अज्ञान जिसको तुमने ज्ञान समझ लिया उसको दूसरों को और बताते रहो, दूसरों को भी झाड़ते रहो। उसको दुनिया भर के व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर लो, सोशल मीडिया पे शेयर कर लो, सब कर लो। क्योंकि इंटरनेट कैसा लग रहा है? इंटरनेट क्या चीज है? जिस जगह पे 80% ज्ञान अज्ञान की जैसे पड़ा हुआ है। हाँ, इंटरनेट पे ऐसी चीजें ढूंढने जाओ कि अच्छा ये किताब कहां मिलेगी, ये किताब कहां से आएगी, है ना, कैसे डिलीवर हो जाएगी, कम पैसे में, कम समय नष्ट किए हुए, फटाफट से कोई ज्ञान चाहिए। रिसर्च कहां मिल जाएगी किसी चीज की, कोई रिसर्च के, तो रिसर्च वर्क करने के लिए, जानकारी इस तरह की सही सोर्स से जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पे जाया जा सकता है। तो 10-20% भी नहीं होगा एक्चुअली। मैंने तो फिर भी 20% परसेंटेज बोला है, वो तो 80% चीज को मैं कह रही हूँ कि वहां पे गलत ज्ञान और सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज के बनाए हुए हजारों आर्टिकल कि कभी कहते हैं ये फल अच्छा है, कभी कहते हैं वो फल अच्छा है, कभी कहते हैं, क्यों कि जिस चीज की मार्केट में बिक्री होनी है, जो चीज फैलाई जानी है कि ये दवाई अच्छी है, कि इस बीमारी की ये दवाई है, कि ये है वो है, सब पूरा नाटक मचा रखा है वहां पे इंटरनेट के ऊपर। बट कुछ लोग घंटों आर्टिकल पढ़ते हैं, घंटों चीजें पढ़ते हैं। अरे एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, कुछ पढ़नी है, पता नहीं कितना कचरा पढ़ लेते हैं। अरे बेसिक सी 4 किताबें थी हिंदी में और इंग्लिश में, वो पढ़ लेते बैठ के, तो वहां से सही ज्ञान मिलता। लेकिन नहीं, हर बात का आंसर इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। आजकल के बच्चों को पूछो तो वो भी यही बोलेंगे कि हर बात का आंसर इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। नहीं करता है। हर बात का गलत आंसर इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है, इंटरनेट पे ढूंढा जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, रेयरली कभी किसी बात का सही जवाब, सही चीज इंटरनेट पे ढूंढी जा सकती है, रेयरली, है ना। तो ये भी एक गलत, जो चीज अशुद्ध है, अज्ञान अशुद्ध है ना। तो अज्ञान फैला हुआ है, उसको ज्ञान समझ के अपने आप को खिलाए जा रहे हैं, उसको अपनी बुद्धि में उसको भरे जा रहे हैं, है ना। तो ये यहां पर भी एक गलत बात हो गई। ऐसे करके आप हजारों एग्जाम्पल उठा सकते हो। परिवार में, संबंधों में उठा लो। हर बच्चे की शादी कर देनी चाहिए, चाहे वो भले ही बेचारा वैरागी पैदा हुआ हो, और ऊपर से उसको ये कंसेप्ट भी बताना चाहिए कि बुढ़ापे में जब तुम शादी कर लो, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, और फिर तुम्हारा जब ये जीवन समाप्ति की तरफ आ जाएगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें योग ध्यान तपस्या तब करनी चाहिए। देख रहे हो कहां से कहां युक्ति जोड़ी है आजकल के हमारे पूरे दुनिया के सारे माँ बापों ने, स्पेशली भारतीय माँ बापों ने। कहां युक्ति बिठाई है ये? अरे कोई पैदा ही इस जन्म में वैराग लेकर हुआ है, क्यों उसकी शादी करनी है? क्यों उसको योगी बनने से, तपस्वी बनने से, या ध्यान भजन पूजन भक्त बनने से उसे क्यों रोकना है? लेकिन नहीं, रोकना है क्योंकि उनके अंदर का ज्ञान क्या कहता है? शादी होना और ऊपर से बच्चे पैदा करना वही जीवन की नियति है। संसार में जन्म लिया है तो वही तुम्हारी नियति है। फिर से एक अशुद्ध राह को, जीवन के एक अशुद्ध पाथ को, एक अशुद्ध रास्ते को
क्या बना रहे हैं? शुद्धि बनाकर सामने वाले के दिमाग में ठूस रहे हैं, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई योग ध्यान तपस्या करता दिख जाए तो उसकी योग ध्यान तपस्या को भंग करने का मां बाप कोई मौका नहीं छोड़ते, है ना। छुप के जो कर ले बेचारा तो कर ले, और बल्कि उन्हें पता लग गया कि ये तो योग ध्यान तपस्या कर रहा है और कहीं साधु ना बन जाए, कुछ ना हो जाए, और भी जल्दी उसकी शादी कर देते हैं। फंसा रहे हैं उसको अज्ञान में। फिर से अब वो अशुद्ध है, लेकिन उसको क्या बना के जग प्रचलित कर रखा है, जग में पूरा फैला रखा है दुनिया में कि वो शुद्ध है। आपने अपने अंदर, अब आपको अपने अंदर देखना है कि मैं कितनी सारी ऐसी जगह पे अपना ज्ञान अप्लाई करता हूं या करती हूं, क्या क्या मेरे अंदर है जो कि संसार ने, समाज ने और इंटरनेट ने और आपके दोस्तों ने, आपके परिवारी जनों ने, कितने लोगों ने आपके अंदर वो ज्ञान सारा का सारा अज्ञान, अशुद्धि आपके अंदर डाली है ना। और आप भी ऐसे हैं कि आपने वो ग्रहण भी करी है, आपने वो धारण कर रखी है, उस अशुद्धि को, उस अज्ञान को आपने धारण कर रखा है अपने अंदर, और आप उसका पालन भी करते हैं। आप में से कितने लोग उसे सत्य मानकर उसका पालन भी करते हैं, हर अज्ञान की चीज को, है ना। और कितना मुश्किल भी है कि क्या क्या अज्ञान ठूसा गया, अपनी योग के मार्ग पे ना चलें, अपनी योग की जर्नी को ना निपटाएं, ना पता चले हमें, तो इतना आसान नहीं है। कितना खतरनाक मायाजाल फैला रखा चारों तरफ अज्ञान का, अशुद्धि का, और ऊपर से हमें यह बता रखा है कि ये अच्छी चीज है। खाने पीने के मामले में भी, पहनने ओढ़ने के मामले में भी, संसार में किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, उसके मामले में भी, इलाज, दवाइयां, उस सब चीजों के ऊपर भी। कोई लोगों के दिमाग में और भी बहुत सारे अज्ञान बैठे रहते हैं कि कोई साधु है, योगी है, तपस्वी है, उसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसको कोई यूनिफॉर्म जैसी धारण कर लेनी चाहिए, सन्यासियों जैसी, या कोई गेरुआ वस्त्र पहन लेनी चाहिए। सबको, जो लोग वहां पे चल रहे हैं, गेरुए वस्त्र पहनने चाहिए। पता नहीं कितना सारी अशुद्धियां, भ्रांतियां ज्ञान के नाम पर धारण की हुई हैं लोगों ने। और ये नहीं कि उनको हटाने की कोशिश भी करते हैं, उसको नहीं हटाने की कोशिश करते हैं, रहने देते हैं। लेकिन आप लोग जो योग मार्ग पर चल रहे हैं, अपने जीवन को सुधार रहे हैं, उन लोगों को ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि इस तरह की कोई भी अशुद्धि, देखो अविद्या पूरी हटानी है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि अविद्या हमारे जीवन के एक दायरे में से एक तरीके से तो हट गई, दूसरे से रह गई, इधर से रह गई, उधर से रह गई। नहीं, मूल जो जड़ है संस्कार की, समाधि तब तक नहीं लगती जब तक कि अविद्या मूल से हट नहीं जाती, अविद्या का संस्कार पूरा मिट नहीं जाता। तो देखो कितने सारे सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, लोगों के, घर के, परिवार के, संसार के, समाज के, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आप फॉलो करते हो, जो कि ब्रह्मांड के तरीके से सब चीजों के उससे सत्य नहीं है। और सत्य जानने के लिए आप क्या करते हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सत्य कोई गुरु सिखाएगा नहीं हर वक्त, है ना। हर जगह कोई सत्य बताने वाले कि क्या ठीक है, क्या गलत है, वो सब बताने वाले कोई गुरु नहीं मिलते हैं आज की डेट में, बहुत कम लोग हैं। तो क्या कर सकते हैं फिर? किताबें पढ़ सकते हैं। कौन सी किताबें पढ़नी है? 6 दर्शन शास्त्र होते हैं, है ना, षड दर्शन जिसे हम कहते हैं। सांख्य हो गया, उसमें से योग दर्शन हो गया, मीमांसा हो गया, वैशेषिक हो गया, वेदांत हो गया, और पूर्वी मीमांसा, इस पूरे न्याय दर्शन हो गया। ये सब पढ़ना पड़ता है, कोई चारा नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर बात का आंसर कोई गुरु दे दे। क्यों दे दे? आपके अंदर अविद्या इतने गहरे मूल में, इतने गहरे तरीके से, इतने उलझे तरीके से बैठा रखी है अविद्या आपने, कि आप क्वेश्चन कुछ और पूछते हो, वो उगता कहां से है, उसका आंसर कितना बड़ा है, उसके लिए 5 शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मूल में क्या क्या गड़बड़ नीचे थी। अब गुरु को तो समझ में आ रहा है कि आपने क्या, क्यों, किस वजह से क्या क्वेश्चन पूछते हो आप, है ना। तो जब गुरु कह रहे हैं कि पढ़ लो सारे दर्शन शास्त्र, बैठ के समय लगाओ जीवन में, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तो लगने दो, वो फिर भी अच्छे हैं। कम से कम बाकी का जो जीवन गुजरेगा उसमें अज्ञान इकट्ठा तो नहीं करेंगे ज्ञान समझ के। तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है ये, समय की बर्बादी थोड़ी है
क्योंकि अज्ञान से जो जीते जा रहे थे वो समय की बहुत भारी, समय की, जीवन की, चेतना की बहुत बड़ी बर्बादी है वो। तो क्यों जीने का है इसे, क्यों करने का है ना? तो सोचिए, समझिए, ये बहुत गहरी अविद्या है। हर शुद्धि को, अशुद्धि को शुद्ध समझ के धारण कर लेना, हर अज्ञान को जीवन में ज्ञान समझ के धारण कर देना, हर वो चीज जो कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, कुरूप है, कैसी भी है, अशुद्ध है, उसको सुंदरता समझ लेना, है ना? हर तरह की अलक्ष्मी को लक्ष्मी समझ लेना। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, नहीं हमें तो अमीरों वाली बीमारियां हैं। अमीरों वाली बीमारियां हैं? अमीर वो इंसान है जिसके मन में सुख है, संतोष है और कोई बीमारी नहीं है। अमीरों वाली बीमारी क्या होती है? कितने सारे गलत सेंटेंस, गलत चीजें प्रचलन में है ना? गलत वक्तव्य, गलत गलत अज्ञान भरी चीजें। तो ये बहुत गहरी अविद्या है, बहुत ही व्यापक तरीके से आपके बुद्धि के अंदर, आपके जीवन के एक एक भाग के अंदर घुसी हुई, आपके जीवन के एक एक हिस्से, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण आपके सांसों में घुसी हुई अविद्या है, आपके प्राण में घुसी हुई अविद्या है। सो निकालना है ना? शुद्धता शुद्धता की तरह से दिखाई दे तो इंसान भ्रमित नहीं होगा ना। अशुद्धि अशुद्धि की तरह से दिखाई दे तो इंसान उलझेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे दिख जाए जब वो प्यार में लहरा रहा है, तो ये लाल पीला नीला हुआ जा रहा है कोई, या जा रही है कोई, प्यार हुआ जा रहा है किसी किसी से, अगर वो दिख जाए, चेतना जाग जाए और समझ आ जाए कि तो बहुत गहरे दुख का कारण बनेगा एक दिन। तो क्यों फंसेंगे फिर उसमें? नहीं फंसेंगे ना। जानबूझ के कोई गड्ढे में गिरता है क्या? कोई कुएं में गिरता है? जानबूझ के खाई में गिरता है क्या? नहीं। लेकिन दिखता ही नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से देखना चाहते नहीं। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वही मिल जाता है जो अंदर से चाहते हैं, वो नहीं मिलता जो कभी सोचा ही नहीं, चाहते ही नहीं है जिस चीज को। तो अज्ञान चाहते हैं, अज्ञान में एक सुख है तो वही मिलता रहता है। ज्ञान दुखी जैसा दिखाई दे रहा है, ज्ञान में कितना बड़ा सुख है वो दिख जाता तो सारी शुद्ध चीजें भी दिख जाती, हर वो चीज जिसमें शुद्धता है वो भी दिख जाती। तो कोशिश करिए, कभी भी अपने जीवन में कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई धारणा बना रहे हैं, कोई नजरिया बना रहे हैं किसी सिचुएशन, लाइफ में किसी सिचुएशन के बारे में, या आप किसी कोई भी परिस्थिति के बारे में कुछ देख रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि कहीं आपको अशुद्धि और अज्ञान शुद्धि और ज्ञान के जैसा तो नहीं प्रतीत हो रही है ना? तो देखिए, अपने ऊपर एनालिसिस करिए, अपने अंदर झांक के देखिए, है ना? अपने आप के अंदर कि मेरे अंदर कितनी जगह पर ये वाली अविद्या घुसी हुई है, मेरी कितनी सोच में ये वाली अविद्या झलकती है। नमस्ते, जय शिवाय।